अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ऑरेंज स्क्वाश। ऑरेंज का मौसम जो है बस ख़त्म ही होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना बहुत सारे ऑरेंज खरीद के इसका शरबत बना के इसको हम स्टोर कर लें। और वैसे भी आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है। रमज़ान शरीफ में जब तक कोई शरबत वगैरह ना हो तो फिर क्या होता है, हमारी प्यास ही ख़त्म नहीं होती। तो ऑरेंज का मौसम ख़त्म होने वाला है। आप लोग भी ऑरेंज को लेकर ऑरेंज स्क्वाश बनाकर अपने घर में स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका ऑरेंज स्क्वैश घर में जब आप बनाते हैं तो कड़वा क्यों हो जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने माल्टे ले लिए हैं, तकरीबन ये 1 किलो माल्टे हैं। माल्टों को सबसे पहले आपने पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर लगी हुई होती है मिट्टी वगैरह। धोने के बाद अब क्या करेंगे, माल्टों को हमने छील लेना है। तो सबसे पहले इसका छीलने का तरीका जो आसान मुझे लगता है, मैं इस तरीके से छीलती हूँ। ऊपर नीचे का पार्ट जो है छुरी से काट लेना है। उसके बाद आपने तमाम ऑरेंज के ऊपर इस तरीके से छुरी से कट के निशान लगाते जाने हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, ऑरेंज बहुत ही जल्दी जो है बहुत ही आसानी से छिल जाता है। यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैं चारों साइड पे ऑरेंज के ऊपर छुरी से कट के निशान लगा लिया। उसके बाद ये देखें, आराम से ऑरेंज के ऊपर के जो सारे छिलके हैं वो उतरते जाएंगे। तो ये तरीका मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। तो इसी तरह से मैं जब ऑरेंज खाती हूँ तो इनके छिलके मैं इसी तरह से काट लेती हूँ, छील लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक माल्टा जो है इसको छील लिया है। छीलने के बाद अब क्या करेंगे, माल्टे के ऊपर जो आपको वाइट पार्ट नज़र आ रहा है उसको भी आपने आराम से उतार लेना है। वाइट पार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से उतारना है। एक रीज़न ये भी होता है जो शरबत हमारा कड़वा हो जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि जो ये ऊपर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है जो मैं छील रही हूँ, ये आप उतारते सही तरीके से नहीं है, इससे भी शरबत जो है कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, अच्छे तरीके से वाइट पार्ट जो है मैंने माल्टे के ऊपर से इस तरीके से उतार लिया। अब आपने क्या करना है, एक एक पीस जो है माल्टे का इस तरीके से अलग करते जाना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तमाम माल्टों को छील लेते हैं। और यहाँ पे हमने सारे माल्टे जो हैं उनको छील लिया। अब क्या करेंगे, जो माल्टों के अंदर बीज होते हैं उनको भी हमने निकाल लेना है, क्योंकि इन बीजों की वजह से भी हमारा जो ऑरेंज स्क्वैश है वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से आपने अंदर से माल्टे के अंदर से जितने भी सारे बीज हैं उनको निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं छुरी से कट का निशान लगा रही हूँ और इसके अंदर जितने भी सारे बीज हैं माल्टों के अंदर से हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सारे बीज निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे सीड्स जो हैं माल्टों में से निकाल लिए हैं। और यहाँ पे मैंने अब एक माल्टे के छिलके ले लिए हैं। ये सारे छिलके हम यूज़ नहीं करेंगे, थोड़े से छिलके लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो छिलके हैं माल्टों के उसके ऊपर जो आपको ये वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, छुरी की मदद से उसको अच्छे तरीके से हम हटा लेंगे। क्योंकि आज हम जो ऑरेंज स्क्वैश बना रहे हैं उसमें ना ही कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ना ही एसेंस यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑरेंज के छिलके जो हैं हम इसको यूज़ करेंगे, ताकि जो स्क्वैश है उसमें इसका फ्लेवर है ऑरेंज का। तो ये वाइट वाला पार्ट जो है छिलकों के ऊपर से आपने बहुत अच्छे तरीके से हटा लेना है। अगर अच्छे तरीके से नहीं हटाएंगे तो इससे भी क्या होगा, आपका जो स्क्वैश है ऑरेंज स्क्वैश वो कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए वाइट वाले पार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से हटा लेना है। तो यहाँ पे देखें, वाइट वाला पार्ट हमने छिलकों से हटा लिया है। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है और इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। साथ इसके अंदर हम माल्टों के छिलके भी डाल देंगे। चम्मच की मदद से छिलकों को आपने पानी में अच्छे तरीके से डिप कर देना है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, पैन का हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छिलकों को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, इसका मैंने ढक्कन खोल दिया है। और यहाँ पे देखें, हमारे छिलके जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, एक प्लेट में हम इन तमाम छिलकों को निकाल लेंगे और इस पानी को हम कर देंगे ज़ाया। यहाँ पे हमने छिलके जो हैं सारे अलग कर लिए हैं। और अब क्या करेंगे, जो हमने माल्टे रखे हुए थे उसके अंदर इन छिलकों को भी हम डाल देंगे। यहाँ पे मैं छुरी की मदद से छिलकों को बारीक कट करके डाल रही हूँ। मैंने एक माल्टे के छिलके लिए थे, सारे माल्टे हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आधे माल्टे के छिलके आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पे कट करने के बाद अब ब्लेंडर के जग में इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है। मैंने आधा कप पानी भी डाला था और इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंड कर रही हूँ।
ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, इसके ऊपर छलनी रखेंगे और ये जो हमारा ऑरेंज जूस है इसको हमने छान लेना है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो माल्टे का गूदा वगैरह है वो सारा हमने निकाल के इसको ज़ाया कर देना, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच की मदद से इस तरीके से हम करते जाएंगे और ये देखें ये सारा जो माल्टे का गूदा वगैरह है वो अलग हो गया, इसको निकाल के हम ज़ाया कर देंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जूस मैं छलनी में डालती जा रही हूँ जितना आ सकता है और आपने इन माल्टों का जूस जो है उसको अलग कर लेना है। अगेन मैं आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ कि मैंने एक माल्टे के छिलके बॉईल किए थे जो कि हमने सारे नहीं डाले, तकरीबन आधे माल्टे के छिलके जो हैं हमने इसमें डाले थे जूस में। ज़्यादा मत डालिएगा, जूस कड़वा हो सकता है। चूल्हे पे रखेंगे एक पैन और यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और चीनी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के आपने इसमें चीनी डाल देनी है। मीडियम फ्लेम हमने नीचे रखी हुई है। अब हमने क्या करना है, चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। यहाँ पे आप देखें चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। मज़ीद इसको हम 2 से 3 मिनट इसको हमने पकाना है। तो हम इसे क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट इसको हम मज़ीद पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 2 से 3 मिनट पका लिया। अब इसके अंदर हम अपना डाल देंगे सारा जो हमने माल्टों का जूस निकाला था। यहाँ पे हमने सारा जूस इसमें डाल दिया। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर अब क्या करना है, हमने इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हमने पकाना है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये हमारा शरबत जो है गाढ़ा होना ना शुरू हो जाए। तो जब आप इसे पकाते जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाना है। और यहाँ पे देखें हमें स्क्वैश को पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा स्क्वैश जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से क्या होगा, ये काफ़ी अरसे तक आप इस स्क्वैश को स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमने इसमें ना ही कोई केमिकल यूज़ किया ना एसन यूज़ किया, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं लेमन जूस ताकि ये जो हमारा स्क्वैश है काफ़ी अरसे तक हम इसको आराम से स्टोर कर सकें। लेमन जूस डालने के बाद बस इसे हमने 1 से 2 मिनट पकाना है। इसके बाद हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम चूल्हे से नीचे उतार के अच्छे तरीके से इसको हम कर लेंगे ठंडा। और यहाँ पे व्यूवर्स जो हमारी ऑरेंज स्क्वैश है इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। इसको पहले हम अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एयर टाइट बोतल में भर के इसको स्टोर कर लेंगे। और एक और बात, जब आप स्क्वैश को चूल्हे से नीचे उतारें तो थोड़ा पतला ही उतारेगा क्योंकि मज़ीद रखे रखे भी और ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे देखें हमारा जो ऑरेंज स्क्वैश है इसको मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं मज़ीद रखे रखे भी ये गाढ़ा हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक बॉटल ले ली है, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, गीली बॉटल अंदर से नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर जितना भी हमारा सारा स्क्वैश है हम इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने कीफ ले लिए, कीफ की मदद से जितना भी सारा हमारा स्क्वैश है हम इस बॉटल में डाल देते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो बॉटल है वो अंदर से बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए जिसमें आपने स्क्वैश डालना है। अगर तो गीली होगी ना तो फिर आपका स्क्वैश जो है थोड़े दिनों के बाद ही फ़ौरन से ख़राब हो जाएगा, इसमें फंगस पड़ जाएगी। तो यहाँ पे व्यूवर्स देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ऑरेंज स्क्वैश बनके तैयार हो गया है। बाज़ार से कई गुना बेहतरीन मज़ेदार ऑरेंज स्क्वैश आप घर में बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। ऑरेंजेस का मौसम है व्यूवर्स, बस ख़त्म ही होने वाला है कुछ दिनों तक। तो आप जल्दी से आज ही आज जाएं मार्केट से, आप माल्टे लेके आएं और घर में बनाएं और इसको इंजॉय करें। तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 2 से 3 महीने इसको आप स्टोर करेंगे फ्रिज में। जब आपने इसको निकालना हो तो आपने ऑरेंज स्क्वैश थोड़ा सा अपने ग्लास में निकालना है। उसके बाद हस्ब ज़रूरत इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स डालने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, चीनी ऑलरेडी हमने इसमें डाली दी है। तो बस लास्ट में इसमें एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम चम्मच चला लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी ऑरेंज स्क्वैश बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी से व्यूवर्स आप लोग क्या करें, ऑरेंज स्क्वैश बनाकर इसको स्टोर कर लें। बहुत ही जल्द रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो रमज़ान का महीना वैसे भी इबादत का महीना है, तो आप इसको बना के अभी से स्टोर कर लें ताकि फिर रमज़ान में आपको शरबत बनाने की झंझट से बिल्कुल निजात मिल जाए। बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।